बहुत सारा मेन रोल है CSS क्वालिफाई करने में। 12 सब्जेक्ट्स हैं। वैसे तो हर सब्जेक्ट पास होगा तो आप क्वालिफायर होंगे। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हैं तो आपका CSS क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश का सबसे मेन रोल इसलिए है क्योंकि 100 मार्क्स का पूरा ऐसे और 100 मार्क्स का पूरा ग्रामर का पेपर है जो कि यूजली फेल कर दिया जाता है। और वो इसलिए फेल हो जाता है कि बच्चे ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं और उनको बाकी सब चीज़ें बड़ी अच्छी तैयारी होगी, लेकिन वो जो इंग्लिश की बेसिक लैंग्वेज की गलतियां हैं वो उनको फेल करा देती हैं। ये एक और मिथ है CSS के बारे में कि आपने बड़े बड़े फ्लावरी वर्ड्स और फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आप CSS क्वालिफाई करेंगे। मैंने अपने पेपर्स में इंतहाई सिंपल कॉमन नॉर्मल इंग्लिश लिखी थी पर करेक्ट थी, और अच्छे मार्क्स के साथ ग्रामर की टॉपर होते हुए इंग्लिश पास की है। तो 100 कंपल्सरी में मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे इंग्लिश ग्रामर में प्रेसी के पेपर में, और वो थे 72 आउट ऑफ 100, और वो हाईएस्ट भी थे मेरे बैच के। ग्रामर में इसलिए हाईएस्ट मार्क्स आ गए क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने की हैं। ये हमारी एक मिसकंसेप्शन है जो हम समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग है बहुत सारी, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज हु बिलीव के ग्रामर में अंडरस्टैंडिंग होगी, आप इंग्लिश समझेंगे, आपने बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती। पेयर ऑफ वर्ड्स की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू हैव टू लर्न देम। इडियम्स की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू लर्न देम। आपने फ्रेजल वर्ब्स याद करने हैं, आपने GRE की सारी वर्ड लिस्ट जो है 3500 अल्फाज याद करने हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव टू बी लर्नड बाय हार्ट। वोकैबुलरी याद करने का एक तरीका है, एक स्पेशल तरीके से वोकैबुलरी याद की जाती है। हमारे मेडिकल के एंट्री टेस्ट पे वो याद की थी तो इट हेल्प्ड, लेकिन जो लोग नए याद कर रहे हैं उनके लिए तरीका ये है कि वो फ्लैश कार्ड्स बनाएं। आप एक A4 साइज पेपर को 3 दफ़ा फोल्ड करें तो इस साइज़ के, इतने साइज़ के 8 पेपर्स निकलते हैं। उसके फ्रंट पे आप लफ्ज़ लिखें और बैक साइड पे उसका मीनिंग लिखें, और फिर जब आपके 100 अल्फाज होते जाएं तो उनको रैप करके इकट्ठे बंडल्स बनाते जाएं। आपको जब टाइम मिले आप अपना एक बंडल रिवाइज कर लें, जहाँ पे आपको उस वर्ड का मीनिंग भूले आप पीछे मोड़ कर उसका मीनिंग देख सकते हैं, एंड दैट इज़ हाउ यू कीप रिवाइजिंग एंड लर्न। दैट हेल्प्ड। ऐसे में एक तो एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो कि फॉलो करना होता है। आपने इंटेंटेशन करनी है, जो कि मैंने 1000 पेपर्स देखे हैं जिसमें 1 इंच स्पेस छोड़नी है आपने हर पैराग्राफ से पहले। 99% लोग वो नहीं कर रहे। दूसरा ये कि आप आउटलाइन बनाएं, आप टॉपिक से मत हिलें। लोगों का ज़्यादा फोकस लैंग्वेज के ऊपर है, फिगरेटिव वर्ड्स यूज़ किए जाएं, बड़े बड़े अल्फाज यूज़ किए जाएं, वो शायद आपके उन अल्फाज से ज़्यादा फोकस आपके कंटेंट पे कर रहे होते हैं जो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे होते। प्रेसी में फिर से दोबारा वही बात है कि एक ग्रामर एक मैथमेटिकल, जैसे मैथ का पेपर होता है एग्जैक्टली वैसा प्रेसी का पेपर होता है। आपको प्रॉपर रूल्स फार्मूलाज आते हैं, आप